तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। अगर आपसे यहीं पर ये कहता है क्वेश्चन नंबर 2 उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है, तब आपकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व। फ्रेंड आप ये याद रखना ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक की आंसर सेमी प्रकार की है, पर आप वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ देखते हैं कि वो कन्फ्यूज रहते हैं। आपको ये याद रखना है ऋग्वेदिक वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और उत्तर वैदिक संस्कृति काल की काल किसे माना जाता है, तो वो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फ्रेंड प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सी सही नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह कथन सही नहीं है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी डी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फ्रेंड इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वो थी तंबाकू की ज्ञान उन लोगों के पास नहीं थी फ्रेंड, तो इसकी जो राइट आंसर होगी डी तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फ्रेंड उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो श्रम होगी, और ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फ्रेंड वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक कौन है। तो वो है फ्रेंड वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है शुल्ब सूत्र। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज शुल्ब सूत्र। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फ्रेंड किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन ए ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फ्रेंड निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो इसके जो सही क्रम है फ्रेंड वेद ब्रह्मा आर्यकन और उपनिषद। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फ्रेंड वेद की संख्या कितनी है। तो वेद की संख्या 4 है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड ऑप्शन बी 4 सी 4। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फ्रेंड कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्राही या वेदत्राही कहलाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप ध्यान से देखना फ्रेंड कौन से वेद हैं जो संयुक्त रूप से त्राही और वेदत्राही कहलाते हैं। तो इसकी आंसर होगी ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। बहुत बच्चे को पता, बहुत लोग क्या करते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद और अर्थवेद कर देते हैं, तो ये गलत आंसर होगी। इसकी जो सही आंसर होगी वो होगी ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया था फ्रेंड, तो इसकी जो राइट आंसर होगी मुंडक ए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फ्रेंड ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ठीक है। तो उसकी जो मुख्य व्यवसाय थी फ्रेंड वो पशुपालन थी। उन लोगों की जो मुख्य व्यवसाय थी वो थी पशुपालन। तो राइट आंसर इज पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फ्रेंड भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है सामवेद को। राइट आंसर इज ऑप्शन डी सामवेद। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फ्रेंड प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो प्रथम विधि निर्माता मनु है। तो राइट आंसर इज मनु। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फ्रेंड कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। तो महाभारत भी नहीं है, तो भगवान कृष्ण का कौन है ये बच्चा भी बता देगा। श्री भगवत गीता भगवान कृष्ण का प्रथम ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए गोधन।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फ्रेंड्स, ऋग्वेद के मंडल के में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो वो मिलता है फ्रेंड 10वें में मिलता है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी वो 10 होगी। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है फ्रेंड, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या है 18, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड ऑप्शन ए 18। और क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किस की उपासना थी, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी प्रकृति। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो कर देना सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और फ्रेंड साथ ही साथ मेरे वीडियो को शेयर करना ताकि आपके और आपके फ्रेंड को मेरे वीडियो से कुछ सोल्यूशन मिल सके।